ये कौन लोग हैं जो एआई का उपयोग करके ओशो के मुंह से अपनी कल्पित शब्द निकलवा रहे हैं? क्या बस यह इतना ही है कि कुछ चतुर लोग डिजिटल बाजार में ओशो के नाम से अपना डिजिटल कंटेंट बेचकर आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ, इसी पर संपादक स्वामी संजय भारती जी अपनी सुंदर शैली में, उनकी शब्दावली से, उनकी संरचना से, उनकी संपादकीय से ओशो जगत अपरिचित नहीं है। वे कह रहे हैं, उन्हीं के शब्दावली में आज ही सोशल मीडिया पर ओशो की एक ऑडियो क्लिप सुनने को मिली, जिसका शीर्षक लिखा हुआ था ओशो के विषय में साईं बाबा की भविष्यवाणी। क्लिप में ओशो बता रहे हैं कि वैसे तो वे कभी साईं बाबा से नहीं मिले, लेकिन जब वे अपनी माँ के गर्भ में 5वें महीने में थे तो साईं बाबा उनकी माँ को मिले थे। उन्होंने उनकी माँ के पेट को छुआ तो माँ ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? साईं बाबा ने कहा, मैं तेरे गर्भ में जो जीव है उसके पाँव छू रहा हूँ। साईं बाबा ने ओशो की माँ को कहा, तेरे गर्भ में जो जीव है वह कोई साधारण जीव नहीं है, वह हजारों लोगों का तारनहार बनेगा। हैरानी की बात है कि ओशो जन्मे 1931 में और साईं बाबा देह त्याग गए 1918 में, जब ओशो की माँ खुद ही 4 साल की थी। यह मिलन कैसे हो गया? वैसे अब यह इतनी हैरानी की बात रही नहीं, क्योंकि एआई कुछ भी करवा सकता है। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ भी करवा सकता है। यह ऑडियो क्लिप किसी ने एआई द्वारा बनाया है। आवाज़ ओशो की है, शैली में भी उनकी शैली का प्रतिबिंब, लेकिन गति और लय में एक प्रकार की समतलता और यांत्रिकता। ऐसे ही नवरात्रि के दिनों में ओशो की एक ऑडियो क्लिप बहुत वायरल हुई, जिसमें कहते हैं, आज हम नवरात्रि पर बात करेंगे और देवी के 9 रूपों का अर्थ समझाने लगते हैं। ओशो जो कहते हैं कि न तो कोई काली है इस जगत में, न पीली। ऑडियो क्लिप में वही उनकी आवाज़, उनकी शैली, लेकिन लय सपाट और गति यांत्रिक, एआई निर्मित। एक अन्य ऑडियो क्लिप में वे बहुत बचकाना सा नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, पर स्त्रीगमन पाप है वगैरह। और एक अन्य क्लिप में हिंदू संस्कृति का स्तुतिगान करते हुए सनातन धर्म को अध्यात्म की एकमात्र वैज्ञानिक अभिव्यक्ति बता रहे हैं। वाणी में वही यांत्रिकता, वही सपाटपन एआई की बदौलत। ओशो की इन नकली ऑडियो क्लिप में सिर्फ ओशो की आवाज़ को ही अंजाम नहीं दिया जाता, उनकी शब्दावली को भी उधार लिया जाता है, ताकि जो कहा जा रहा है वह उनका ही कहा हुआ प्रतीत हो। लेकिन यह साम्य बस यही तक का होता है, आवाज़ की संरचना और शब्दों के विन्यास तक का। उनमें वह तिलिस्म नहीं होता जो श्रोता को सत्य, शिव और सौंदर्य से गर्भित कर जाए, चूँकि इनके पीछे वह ध्येय ही नहीं होता। ये कौन लोग हैं जो एआई का उपयोग करके ओशो के मुंह से अपने कल्पित शब्द निकलवा रहे हैं? क्या बस यह इतना ही है कि कुछ चतुर लोग डिजिटल बाजार में ओशो के नाम से अपना डिजिटल कंटेंट बेचकर आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं?
क्योंकि वे जानते हैं कि ओशो विश्व में सर्वाधिक सुने जाने वाले व्यक्ति हैं और उनके नाम से यदि ऐसा कुछ प्रस्तुत किया जाए कि लगे कुछ बहुत ही रेयर पहली बार सुनने में आ रहा है, तो बस लाखों उसे सुनेंगे व साझा करेंगे और उनकी जेब में पैसा ही पैसा होगा। या फिर ऐसा है कि एक बड़े व्यवस्थागत रूप से ओशो के कार्य को एक रूढ़िवादी और सांप्रदायिक जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें कतरा कतरा करके उसी अतीत के उद्रस्त करवाया जा रहा है जिसके संहार के लिए उन्होंने अपना वज्र उठाया है। या फिर ऐसा कि वे सयाने जो स्वयं को ओशो का शिष्य मानते हैं लेकिन अतीत की सड़ी गली परंपराओं से मुक्त होकर कभी शिष्यत्व में छलांग ले नहीं पाए, जो ओशो के वे शब्द सुनकर आ गए जिनका उन्होंने कांटे में आटे की तरह उपयोग किया और फिर बस उस आटे में ही अटके रह गए और उससे आगे नहीं बढ़ पाए। अब जब सुविधा है तो वे ओशो को अपनी मनचाही छवि में गढ़ लेना चाह रहे हैं। कारण जो भी हो, विडंबना यह है कि अब यह कम नहीं होने वाला है। एआई की क्षमता, गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ती चली जाने वाली है और एआई की यह अपार शक्ति जब उन हाथों में होगी जो अतीत से बंधे हैं तो उनका वजन बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि समाज के सारे अचेतन का बोझ अतीत के साथ होता है। अच्छे अच्छों को वह ऊंची उड़ान से अंधेरे कूपों में वापस घसीट लाता है, लेकिन इसके कारण कोई क्रंदन या विलाप करना व्यर्थ की कवायद होगी, क्योंकि यही एआई इन सब के विपरीत बहुत कुछ सुंदर ही रचेगा। ओशो ने जो अंग्रेजी में कहा है वह हिंदी में और जो हिंदी में कहा है वह अंग्रेजी में अनुवादित होकर केवल ऑडियो में ही नहीं वीडियो में भी उपलब्ध होगा। फिर अन्य भाषाएं भी अछूती नहीं बचेगी, फिर सबके लिए सुलभ होगा। ओशो के उस प्रवाह के साथ बह जाना जिसमें वे अपने कार्यों को अंतिम चरणों में ले गए और अतीत की परंपराओं से शेष रह गए सारे महीन धागे तोड़कर अपने कार्य को अनंत आकाश दे दिया उड़ने के लिए। 16 फरवरी 1985 रजनीशपुरम, अमेरिका में दिए फ्रॉम मिजरी टू एनलाइटनमेंट प्रवचन माला के 19वें प्रवचन में ओशो कहते हैं, मैं तुम्हें बांस की पोली पोंगरी बनने को कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ, लेकिन 10 साल पहले मैं कह रहा था कि परमात्मा के होठों पर बांसुरी बन जाओ। उस समय परमात्मा की ज़रूरत थी, परमात्मा के होठों की ज़रूरत थी, उसके बिना तुम मुझे सुनते ही नहीं। वह तो अच्छा था कि तुमने मुझसे लिपस्टिक के बारे में नहीं पूछा कि परमात्मा अपने होठों पर कौन सी लिपस्टिक लगाता है, नहीं तो मैं उस पर भी बोलता। लेकिन अब ऐसी किसी बकवास की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा बस एक बकवास है, लेकिन तुम्हें बकवास की ज़रूरत थी और बकवास के बिना मैं तुम्हें कभी पकड़ ही नहीं पाता। मैंने कहा ठीक है, दिल भर कर बकवास ले लो, बाद में हमें यह सब पंप से खींचकर बाहर निकालना होगा। और अब मैं यही कर रहा हूँ, पंप से खींचकर सब बाहर निकाल रहा हूँ। जाने के लिए मेरा जहाज़ तैयार है, तो जाने से पहले मैं कम से कम वह सारी बकवास तो खींचकर बाहर निकाल देना चाहता हूँ जो मैंने तुम में भरी थी। तो मेरा काम पूरा हुआ और अस्तित्व मुझसे यह शिकायत नहीं कर सकता कि तुमने लोगों के सिर में इतना कचरा भर दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊँ, मैं तुम्हारे सिर बिल्कुल खाली कर जाऊँगा। अगर तुम्हारी गर्दन भी काटनी पड़े,
मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन कचरा बाहर निकल आना चाहिए। उसे भरने का जिम्मेदार मैं ही हूँ, तो उसे बाहर निकालने की जिम्मेदारी भी मेरी ही होनी चाहिए, ताकि तुम बिल्कुल रिक्त, एकाकी व मौन छूट जाओ। और उस अवस्था में होना ही जो है वह धर्म है। अतीत के कचरे में धंसते और धंसते चले जाने के प्रयास भले ही एआई द्वारा ओशो की कल्पित देशनाएं गढ़कर हो, कि स्वयं को बाह्य प्रतीकों की कारा में कैद करके, कि ओशो को बाबाओं के फुअड़ बाजार में मिट्टी का माधव बनाकर प्रस्थापित करके, सब एक ही बात है। वे जो उस स्पेस में, उस दशा में होने के अभिलाषी है, जहाँ ओशो हमें आमंत्रित कर रहे हैं, जिसके द्वार उन्होंने हमारे लिए खोल दिए हैं। रिक्त, एकाकी, मौन, विशुद्ध धर्म झेन। वे बस अतीत के टेटेंकल्स से, उसके जाल तंतुओं से बचे। उनके किसी भी रूप से, डिजिटल हो कि मानसिक कि भावनात्मक कि वेशभूषागत, वह कितने ही सुंदर, दिव्य और अलौकिक नामों के साथ आए, कचरा तो कचरा ही है। और कचरा अगर ओशो के नाम के साथ आए और आप उसे इसलिए स्वीकार ले कि वह ओशो के नाम के साथ आया है, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ओशो तो कचरे को कचरा कह चुके और उसे तिलांजलि भी दे चुके। अब तो बस सबकी अपनी अपनी मति, अपनी अपनी गति। संपादक संजय भारती जी कहते हैं, अब तो बस सबकी अपनी अपनी मति, अपनी अपनी गति।